अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। खूबसूरत सी दुआ के साथ व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह पाक सब के घरों में अमन और खुशियाँ रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं यहाँ पे लंच रेडी कर रही थी प्लस ब्रेकफास्ट, और भाई बच्चों को ले आए थे। भाभी वहाँ पे उनको चेंज वगैरह करवा रही थी। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी नाश्ते की और लंच की भी। एज़ आप लोगों को पता है हमारी रूटीन का कि जैसे कि मैं जो हूँ वो 11 बजे 12 बजे तक उठती हूँ। फिर ये है कि हम नाश्ता और लंच साथ ही कर लेते हैं। बच्चे किसी स्कूल से आते हैं जब तक से हम थोड़ी ऊपर की सेटिंग वेटिंग करते हैं, जब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है फिर उनके साथ ही हम नाश्ता करते हैं, वो लंच करते हैं। इस तरह हम मतलब हमारा ब्रेकफास्ट और प्लस लंच हो जाता है। यहाँ पे मैं खूबसूरत से मज़ेदार से पराठे बना रही थी, क्योंकि रात को हमने निहारी बनाई थी, वो निहारी बची हुई थी। निहारी के साथ डेफिनेटली पराठे ही अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैं पतले पतले पराठे बना रही थी। किसे पराठे मोटे पसंद नहीं है मुझे, और फैमिली में भी किसी को भी नहीं पसंद है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पराठे बनाते हैं। एक्चुअली बनते भी मोटे ही पराठे हैं, लेकिन ये कि हमारे घर में पराठे मतलब बहुत ही मतलब सॉफ्ट और पतले खाए जाते हैं। मोटे पराठे जिस तरह पंजाब में बनते हैं, मोटे मोटे पेड़े लेके मोटे मोटे बड़े बड़े पराठे नहीं, हमारे यहाँ नॉर्मल साइज़ के पराठे बनते हैं और वो भी पतले बनते हैं। और घी के नहीं, तेल के पराठे बनते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, पराठे तो घी के ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी फैमिली वो कहते हैं कि नहीं, जो ऑयल के पराठे ना वो दिया जाए। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और अपने कॉलेज लाइफ को बहुत आज मिस कर रही थी। पता नहीं क्या था कि उठी थी तो बस जैसी सर्दियाँ आती है ना, मुझे अपना कॉलेज लाइफ याद आ जाता है। स्पेशल कि यहाँ से हमारा जो कॉलेज अगर वॉक करके जाते थे तो हम 20 से 25 मिनट का था, और अगर क्या मैं बाइक में जाते हैं या कोई ऑटो करवाते थे तो 10 मिनट में हम पहुँच जाते थे। तो मेन ये होता था कि जब सर्दियाँ आती थी ना तो अच्छा लगता था। मैं मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों का घर नज़दीक सिर्फ रोड पार का होता था। मैं भी रोड में आ जाती थी, वो भी रोड में आ जाती थी। फिर हम दोनों मॉर्निंग वॉक करते हुए अपने कॉलेज जाते थे, अब फुल इंजॉय करते हुए जाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो बस जैसी सर्दी आई तो आज मैं सुबह से उठी तो मुझे बस यही महसूस हो रहा था कि बस कॉलेज का दौर वो वापस आ जाए। फिर हम जिस तरह वॉक करते हुए कॉलेज जाते थे, वो वॉक बहुत मिस कर रही थी यार। नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था यहाँ पे। फिर भाभी ने बच्चों को तैयार करके मदरसा भेज दिया था, और मैं ये किचन साफ़ कर रही थी। रात को हमने किचन साफ़ नहीं किया था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, भाभी ने भी थोड़ी ज़्यादा कुकिंग की थी, थक गई थी। हमने किचन को ज़्यादा समेटा वमेटा साइड में किया और फिर हम लोग सो गए थे। और अभी ये है कि मैं उठ के सारा मैंने नाश्ता बनाया और मैं किचन साफ़ कर रही थी। भाभी जो है वो भाभी और छोटी वाली सिस्टर है वो घर देख रही थी, सारी सफाई वगैरह वो कर रही थी। और छोटी वाली सिस्टर और भाई अब्बू वगैरह उम्रे पे जा रहे हैं, तो वो मामू के घर से दावत भी आई हुई थी आज। उम्रे की इनको दावत दी हुई थी, तो अब्बू तो पंजाब गए हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि इनके आने के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह इनके वीज़े का जो मसला था वो सॉल्व हो गया है। अब ये कि नेक्स्ट थर्सडे को इनकी क्या में टिकट कंफर्म हो रही है, यही वीक है। और जो बस अब्बू आते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला इनकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, यही सोच रहे थे। और आज मामू के घर में जाने का, तो मैं छोटी वाली सिस्टर को कह रही थी कि आप बच्चे और भाभी चले जाएं, मैं घर में रह लेते हैं। अब देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है नहीं बनता, कि सिर्फ भाभी को जो है वो थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ था, उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस यहीं पे यही डिसाइड, सारा किचन वगैरह जब मैंने साफ़ कर लिया तो हम यही बैठ कर डिसाइड कर रहे थे कि क्या करते हैं, कौन जाता है नहीं जाता है, इस तरह के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दादा अबू की तबीयत थोड़ी सी ठीक है। तो बाबा भी कह रहे थे कि मैं कल तक वापस आ जाऊँगा। फिर इसके सफाई वगैरह करने के बाद, सारा घर वगैरह सफाई करने के बाद मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए। हम लोग तैयार हुए, मैं और आशा ही गए थे फिर मामू के घर में, और भाई गए थे। और बस यहाँ पे हमने सफाई वगैरह सारी कर ली थी, और भाभी फिर बच्चों को लेकर घर पर पहुँच रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे 4 बजे के टाइम तैयार वगैरह होकर इब्राहिम इस्माइल हमारे साथ गए थे। हम फिर चले गए थे मामू के घर में, और ये हमारे मामू का घर है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक इनके घर को हमेशा सदा आबाद इसी तरह रखे। बहुत ही अच्छे मामू हैं, केयरिंग मामू हैं, लविंग मामू हैं हमारे। और फिर मामी भी बहुत ही अच्छी हैं। एक दोस्त जिस तरह होता है, अक्सर मामी और भांजियों का रिश्ता होता है वो थोड़ा सा दूरी वाला होता है, लेकिन ये मामी ऐसी हैं, ये बस हम लड़कियों के साथ लड़कियां बन के
को महसूस ही नहीं होता कि ये हमारी मामी है। माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेंडली मामी है। बस यहाँ पे फिर हम बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह इतनी ख़ास बना नहीं पा रही, मुझे बहुत ही वो लग रहा था। बस मैं यहाँ पे ऐसे का टाइम हो गया था, यहाँ पे ऐसे की नमाज़ पढ़नी थी मामी। मैंने थोड़ी कम वीडियो बनानी चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। व्लॉगिंग में तो ये ना कि आपका 24 घंटे हाथ में मोबाइल होना चाहिए और आप वीडियो बना रहे हैं, तो मैं अभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। नई नई व्लॉगर बनी हूँ, यूट्यूबर बनी हूँ, तो अब हर जगह जाके इस तरह मतलब खोल के इस तरह थोड़ा मेरे पे ऐसे लगता है जैसे अभी मुझ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मतलब बना लूँ। यहाँ पे ये कि मामी और कज़न्स वगैरह वहाँ पे चाय पानी का नाश्ता वगैरह लगा रही थी, तो मैंने यहाँ पे लगाई हुई। ये भाई मेरी कज़न थी जो छोटी सी, मेरी मेरी छोटी कज़न है, छोटी सी तो नहीं है लेकिन मुझसे काफ़ी छोटी है। यहाँ पे बैठ के ये कर रहे थे। मगरिब का टाइम हो गया था, हमने इसके बाद चाय वगैरह पी थी। रात के हमें 11 बज गए थे हमें वापसी आते हुए। हमने 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक हमने खाना खाया था। इसके बाद हम 11 बजे तक आए थे। फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारा मजाक तफरी वगैरह की। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, किसी पता नहीं मुझे क्या कंफ्यूज हो रही थी कि पूरी फैमिली बैठी हुई थी डिनर पर। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी निहारी बनाई थी। थैंक यू फरीन। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के अपनी बातें बातें कर रहे थे। वीडियो आगे पीछे हो गई होगी तो इसको नज़रअंदाज कीजिएगा प्लीज़। और जितना हो सकता है मेरे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को। घर में आई थी, यहाँ पे आलू शोरबे का सालन बना, आलू शोरबा गोश्त का सालन बनाया हुआ था भाभी ने, बहुत ही मज़े का बनाया हुआ था। मैंने तो डिनर ही लेट इतना किया था, भाई भाभी ने या छोटे वाले भाई ने यहाँ पे खाना खाया, एंजॉय किया। फ्राइज़ भी साथ में लेकर आए थे। फ्राइज़ के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, प्लीज़ फ्राइज़ जो है वो अच्छी जगह से लिया करें, अदरवाइज़ घर पर ही बनाया करें। क्योंकि ये जो ऑयल होते हैं बाहर के बहुत ही गंदे होते हैं। जहाँ से भाई लेकर आते हैं इनका तो ऑयल बहुत ही अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूँगी इस चीज़ को। अदरवाइज़ तो घर पर ही बना के बच्चों को दिया करें। यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मुझे मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।